नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज साबर मंत्रों में एक ऐसे मंत्र की चर्चा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने इस मंत्र का जप किया, अनुष्ठान किया, बावजूद इसके हमें नहीं लगता इसका कोई फल हमें प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इसके पीछे कारण तो अनेकों अनेक हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर मैं चर्चा करते हुए बोलता हूँ कि कोई भी मंत्र सिद्ध होता है तो उसके पीछे मुख्य रूप से जो मैं समझता हूँ 3 कारण होते हैं। एक, हमारे गुरु का तपबल, हमारा प्रारब्ध और हमारी साधना का बल। सबसे पहले प्रारब्ध होता है। यदि हमारा प्रारब्ध कहीं ना कहीं कमजोर है तो भी साधना में सफलता शीघ्र नहीं प्राप्त होती। यदि प्रारब्ध कमजोर है तो गुरु का तपबल श्रेष्ठ होना चाहिए, तो गुरु उस प्रारब्ध को काट करके हमारी साधना सिद्धि में सहायता करते हैं और निश्चित सिद्धि प्राप्त होती है। और तीसरी चीज आती है हमारा स्वयं का तपबल, कि हम कितने मनोयोग से, कितने श्रद्धा भाव से, कितनी निष्ठा से अपनी साधना को संपन्न करते हैं। यदि सब कुछ करते हुए भी आपकी साधना में विघ्न आ रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रही, या आपने साधना तो पूर्ण की परंतु उसका फल नहीं मिला, तो फिर आज इस साबर मंत्र का एक बार अनुष्ठान कर लीजिएगा। एक ही दिन का विधान होता है और उसी दिन ये मंत्र जागृत हो जाता है। और ये मंत्र है किस लिए? ये मंत्र है साबर मंत्रों के लिए, विशेष रूप से साबर मंत्रों को जगाने वाला, क्योंकि कहा जाता है कि साबर मंत्र इस कलिकाल में सुप्त है। उन साबर मंत्रों को पहले चेतन करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। उन साबर मंत्रों को चेतन करने के लिए, जगाने के लिए साधना करते हैं। लेकिन ये साबर मंत्र जो आज का है, ये साबर मंत्रों को सचेत करने के लिए है, जागृत करने के लिए है। यदि इस मंत्र का एक दिन अनुष्ठान कर ले तो फिर साबर मंत्रों की साधना में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। पूर्व में भी मैंने 2 मंत्र दिए हैं साबर मंत्रों की साधना से पूर्व करने के लिए। वो इसलिए हैं कि हमें हमारी साधना का फल मिले। लेकिन आज का मंत्र, यदि मंत्र ही सुप्त रह गया, मंत्र ही जागृत नहीं हुआ, तो फिर कैसे साधना सफल होगी? तो आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्रों को चेतन करने के लिए है। इसका प्रयोग क्या होगा वो पहले ही बता देता हूं। इसका प्रयोग ये होगा, जब हम इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, एक दिन का विधान है एक माला का, उसके बाद किसी भी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आरंभ में और साधना के समापन पर, यानी जैसे आज आपने साधना की, तो साधना आरंभ करने से पहले, मंत्र जाप आरंभ करने से पहले आपने 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, इस मंत्र को बोलना है। और जब आप मंत्र जाप पूर्ण कर लेंगे, आसन को प्रणाम करके उठे, उससे पहले 11 बार पुनः आज के इस मंत्र को बोलना है। इससे क्या होगा कि आपने जो साधना की है इन मंत्रों के बीच में, वो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी, बंध जाएगी और जागृत रहेगी। आपके मंत्र को कोई कील नहीं पाएगा, बांध नहीं पाएगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है मंत्र, किस प्रकार करना है, कैसे करना है। आरंभ में ही बताया है किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इसका विधान किया जाता है। ग्रहण हो, दीपावली हो, होली हो, गुरु पुख हो, रवि पुख हो, इस प्रकार के योग हो, उनमें यह मंत्र सिद्ध किया जाता है। अब जानते हैं किस सामग्री के साथ करना है। विशेष नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री, रुद्राक्ष की माला। और भोग सामग्री की बात करूं तो चूरमे का भोग आपको लेकर के बैठना है। खीर का हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है, बार बार बोलता हूं कि सभी प्रकार की पूजा पाठ विधि विधान में खीर का नैवेद्य सर्वोत्तम माना गया है। परंतु नाथ संप्रदाय की या साबर मंत्रों की साधना हो तो उसमें चूरमे का भोग अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसे रोठ बोला जाता है। तो चूरमे का भोग हो, रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला हो, और इसके अलावा घी अथवा तेल का एक दीपक। सभी सामग्री स्क्रीन पर है, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल सब लिखा हुआ है। जो भी आपसे बन पड़े, जितना आप ले सके, जितना आप रख सके, वो सभी सामग्री लेनी है। रुद्राक्ष की माला और नैवेद्य मुख्य है, बाकी आपकी इच्छा है। अब करना कैसे है? जिस दिन भी आप ये साधना करना चाहते हैं, या तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए, या फिर किसी नाथ पंथ के स्थान पर चले जाइए, अथवा घर में ही अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर नवनाथ का, गुरु गोरखनाथ जी का किसी का भी चित्र आपको मिल जाए, वो चित्र लगा लीजिए। गेरवे वस्त्र के ऊपर या पीले वस्त्र के ऊपर आसन लगा करके चौकी के ऊपर उस चित्र को रखना है। फिर दीपक आपने प्रज्वलित कर लेना है। एक धूणे के रूप में थोड़ी अग्नि आपको अपने पास रखनी है, चाहे वो मिट्टी के सकोरे में रखें या किसी अन्य पात्र में रखें, और गूगल उसके ऊपर डाल देना, यानी गूगल का धुआं चलता रहे, धूप की जगह गूगल का धुआं लगाना है। यह अग्नि मंत्र जाप के दौरान लगातार चलती रहनी चाहिए। अग्नि से तात्पर्य धधकती हुई अग्नि ना हो, केवल उपले की कोर हो अंगारी के रूप में, वही पर्याप्त है। उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद संकल्प कीजिएगा कि किस कामना से आप ये प्रयोग, ये मंत्र जाप कर रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए। अब कामना यहाँ पर निश्चित है कि मैं साबर मंत्रों को जगाने के उद्देश्य से उनके पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ।
इस प्रकार संकल्प बोलिए और संकल्प बोलने के बाद में संकल्प का जल अक्षत पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य सा सभी का पूजन कर लीजिए, जैसे कि अक्सर बताता हूं। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। भगवान शिव का, गुरु गोरखनाथ जी का और भैरव जी का पूजन सामान्य सा पंचोपचार रीति से जितनी सामग्री है जैसी है उससे संपन्न कर लीजिए। इसके बाद एक माला आपको गणेश मंत्र करनी है और एक ही माला गुरु मंत्र करनी है। अब गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, प्रश्न उठता है कि यदि गुरु नहीं है तो फिर क्या किया जाए। यदि गुरु है, उन्होंने मंत्र दिया है गुरु दीक्षा के समय, तो उस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप करना है। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका यथाशक्ति आपको जप करना है। यथाशक्ति से तात्पर्य एक माला कम से कम है, 3 करे, 5 करे, 7 करे, उस समय अवधि में जितना आपसे हो सके, जितना आप कर सके, कम से कम एक माला अवश्य कीजिएगा। परंतु अक्सर बोलता हूँ, साधक हैं, साधना करते हैं, साधना के क्षेत्र में हैं, जनहित के कार्य करते हैं, तो उनको अपना श्रेष्ठतम देना होता है। जितना अधिक हो सके, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितना आप अधिक कर सके वो कीजिए। गृहस्थ हैं, केवल अपने घर परिवार व्यापार की उन्नति के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही माला पर्याप्त होगी। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश, ओम गुरुजी, डार साबर बरभर जागे, जागे अढ़ैया और बराट, मेरा जगाया ना जागे तो तेरा नरक कुंड में वास, दुहाई साबरी माई की, दुहाई साबरनाथ की, आदेश गुरु गोरख को। अत्यंत सरल मंत्र है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, याद करने के बाद ही किसी भी मंत्र साधना में बैठना चाहिए। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, 1 माला करे, 5 माला करे, 7 माला, जितनी आपने की है, मंत्र जाप के बाद में सामान्य सी घी के दीपक से अथवा कपूर से आरती घुमाइए नवनाथ के लिए। उसके बाद में जो भोग आपने रखा है और जो आपने अग्नि लगा रखी है, उस अग्नि के ऊपर ही आपको 5 बार भोग अर्पित करना है। भोग लगाने के बाद में थोड़ा सा जलाचमन कराइए। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उसके बाद साधना से उठ जाइए। अब जब भी आप कोई साधना करें तब इस मंत्र का 11 बार साधना के आरंभ में और 11 बार साधना के समापन पर इस मंत्र का जप अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप निश्चित जागृत होगा, सफल होगा, सिद्ध होगा। अत्यंत सिद्ध मंत्र है, चैतन्य मंत्र है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।